Praise God. Praise God. Once again we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम We में। welcome you all in the name of Jesus Christ. हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम Good में। morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Awake जाग जाओ so that we can have bread today. इसीलिए कि आज हमें रोटी मिले। Bible says, बाइबल कहता है man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा but he live by the word of God. लेकिन वह परमेश्वर के वचन से जीता है। If Bible say man live by the word of God, यदि बाइबल कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीता है then we should listen his voice. तो फिर हमें उसका आवाज सुनना Every day चाहिए। we should listen his voice. हर रोज हमें उसका आवाज सुनना We should चाहिए walk with that voice. और उस आवाज के साथ हमें चलना चाहिए Agree with the voice. और वह उस आवाज के साथ हमें सहमत होना Bible, चाहिए। all servant they walk with God बाइबल के सारे सेवक परमेश्वर के साथ चले because they listen and they walk. क्योंकि उन्होंने सुना और फिर चले। And as Jesus said, और जैसे यीशु ने कहा who listen me जो मुझे सुनता है and do and follow, और ऐसा करता है और पीछे चलता है he is a wise man. वह ज्ञानी व्यक्ति है। But who listen and don't follow, लेकिन जो सुनकर मानता नहीं करता नहीं he is a foolish person. वह मूर्ख व्यक्ति है। So wake yourself. तो अपने आप को जगा दो। Amen. आमेन। Just close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें because he has given us this day. क्योंकि उसने हमें यह दिन दिया है। As we are going to study his word, जब हम आप उसके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं ask for Holy Spirit help. पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। Holy Spirit come and minister unto us. पवित्र आत्मा हो और हमारे बीच में सेवकाई करो। We believe you. हम आप में विश्वास करते हैं। Jesus said he will come. यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा He will teach you. और वह तुम्हें सिखाएगा He will teach you all the truth. और वह आत्मा तुम्हें सारी सच्चाई सिखाएगा। And we believe you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते हैं। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Make each one understand. हर एक को समझाओ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today I am going to share about Son of God. आज मैं परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताऊंगा। पुत्र कौन है? And Jesus was also called Son of Man. और यीशु को भी मनुष्य का पुत्र कहा गया। And Jesus was called Son of God. और यीशु को परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया। Number 23:19 says, गिनती की किताब उसका 23वां अध्याय 19वां वचन कहता है this God, the God is not son of any man. कि परमेश्वर कोई मनुष्य का संतान, उसका बेटा नहीं। He is not son of Adam. और वह आदम का बेटा नहीं। And how can Jesus be son of man? तो फिर यीशु मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? How can Jesus be son of God? यीशु परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? And how can Jesus be son of man? और यीशु मनुष्य का पुत्र भी कैसे हो सकता है? We should read whole Bible. हमें पूरा बाइबल पढ़ना We चाहिए। should study lot. हमें बहुत अभ्यास करना चाहिए। We should humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। Today we are going to discuss आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, अभ्यास करेंगे and we will find out who Jesus is. और हम ढूंढ निकालेंगे कि यीशु कौन है। Mark 12:7 says, मरकुस का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 7वां वचन कहता है Jesus said a story. यीशु ने कहानी कही। One man he gave his field to the people. He hired the people and he gave it to the people and he went away. एक मनुष्य ने अपने खेत के लिए लोगों को किराए से रखा और उनको वह खेत दिया और वो चला गया। And later on he sent his servants to take the charge. उसके बाद उसने अपने सेवकों को भेजा उसका हिसाब लेने के लिए। And the people who were doing the field work, और जो लोग खेत में किसानी करते थे they killed the people whom the master sent. मालिक ने जो लोगों को भेजा था उनको वह किसानों ने मार डाला। And later on this master thought that if I send my own son, और उसके बाद इस मालिक ने सोचा यदि मैं मेरे पुत्र को भेजूं they will honor him. तो ये लोग मेरे बेटे का सम्मान They करेंगे will say this is the heir. और वे कहेंगे कि यह तो वारिस है। But what happened that Jesus then further said about their story? लेकिन यह दृष्टांत में यीशु ने आगे जब कहा तो क्या हुआ? They killed the heir, the inherit
son also. उन्होंने उस वारिस को भी मार डाला। So, whom God sent? तो परमेश्वर ने किसको भेजा? God sent his own son. परमेश्वर ने अपने खुद के बेटे को भेजा। This is what the story in the world is already been preached. यह कहानी इस पूरी दुनिया में लोग बताते जाते हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Holy Spirit will come पवित्र आत्मा आएगा and he will tell me he will speak about me, he will give testimony about me. कि वह पवित्र आत्मा मेरे बारे में बोलेगा, मेरे बारे में गवाही देगा। And what is the testimony Holy Spirit he give about Jesus Christ? और वह पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में कौन सी गवाही देता है? Jew people, they were waiting not for son but they were waiting for Christ. यहूदी लोग बेटे के लिए राह नहीं देखते थे, लेकिन मसीहा के लिए राह देखते थे। And for Christ it was called, God is going to send the son. और मसीहा के लिए ऐसा कहा गया था कि परमेश्वर बेटा भेजेगा। In Matthew 11 verse 3 says, मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 3रा वचन कहता है, why was John sent? यूहन्ना को क्यों भेजा गया था? People believed that John was a Christ. लोगों ने ऐसा माना था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह मसीहा था। But later on it says, the Jew people, asked John Baptist's disciple, यहूदी लोगों ने यूहन्ना के जो चेले थे उनसे पूछा। okay, John was in the jail. यूहन्ना बंदी गृह में था। And from there he sent his disciple to ask about Jesus Christ. वहां से यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा पूछने के लिए। And this John disciple asked Jesus disciple, और यूहन्ना के चेलों ने यीशु के चेलों को पूछा, is this Jesus whom you are following is the Christ? कि जो मसीह के पीछे, यीशु के पीछे आप जो चलते हो वह क्या मसीहा है? So John was expecting that Christ is going to come. तो यूहन्ना ऐसी अपेक्षा रखता था कि मसीहा आने वाला है। And who is the Christ? और मसीहा कौन है? And is you Jesus the Messiah तो यीशु क्या तुम वह मसीहा हो for whom we were waiting? जिसके लिए हम राह देखते So थे? Jew people were waiting for for Jesus, for Christ. तो यहूदी लोग मसीहा के लिए राह देखते थे। Mark 2:25, 38, 3rd chapter 15, Luke 2nd chapter 25, 38, 3:15, John 4:24, 25. All these verses that they were waiting for Christ. लूका का सुसमाचार 2रा अध्याय 25वां वचन और 38वां वचन, 3रा अध्याय 15वां वचन और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय 24 और 25वां वचन, ये सारे वचन में लिखा गया है कि मसीहा आएगा। People they heard that God is going to send an anointed person. लोगों ने सुना था कि परमेश्वर एक अभिषिक्त को भेजेगा And he will come and he will be the Christ. और वह आएगा और वह मसीहा होगा। So people were waiting for Christ. तो लोग मसीहा के लिए इंतजार करते थे। And so every time they ask, are you Christ? इसलिए हर बार उन्होंने उसे पूछा, क्या तू मसीहा है? Jesus, are you the Christ? यीशु क्या तुम मसीहा हो? Even on the cross they asked, are you the Christ? वधस्तंभ पर भी उन्होंने पूछा, क्या तू मसीहा है? Before Pilate and Herod they were asking, are you the Christ? और पिलातुस और हेरोद के सामने भी लोग पूछ रहे थे यीशु को कि क्या तू मसीहा है? Before the priest he was asked, are you the Christ? और याजक के सामने भी यीशु को पूछा गया, क्या तू मसीहा है? So Jew people they very well know God is going to send the Christ. तो यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर मसीहा को भेजने वाला है। Who is the Christ? मसीहा कौन है? Malachi 3rd chapter verse 1 it says, मालाखी की किताब उसका 3रा अध्याय 1ला वचन कहता है, already Jew know that God is going to send the Christ. यहूदी लोग पहले से ही जानते थे कि परमेश्वर मसीहा को भेजेगा। And here it says, और यहाँ पर ऐसा कहा गया I है, am going to send my angel before the angel who is the covenant angel. कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं जो करार का दूत है।
और करार के दूत से पहले Amen. मैं अपने दूत को भेजता So हूँ। people were waiting for the angel to come, and he was the, yes, verse 1. पहला वचन मालाखी की किताब 3 अध्याय। The people were waiting for covenant angel, the angel who gave covenant. जो दूत ने करार दिया था, व्यवस्था दी थी, वह दूत के लिए लोग राह देख रहे थे। Because it was prophesied in Malachi 3 and verse 1. क्योंकि यह भविष्य वचन कहा गया था मालाखी की किताब 3 अध्याय पहले वचन में। When Stephen also received Holy Spirit, जब स्टेफन ने भी पवित्र आत्मा पाया, he also said the same story. तो स्टेफन ने भी यही कहानी कही। Acts 7 chapter 55 and 57, you can read it for whenever you get time. जब आपको समय मिले तब आप प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 55वां वचन और 57वां वचन आप पढ़ सकते हो। Here, this Stephen said that with Moses, the angel who was, this is the same Jesus Christ. स्टेफन यहाँ पर कहता है कि मूसा के साथ जो दूत था वह यह यीशु मसीह है। He is the angel of covenant. और वह वाचा का दूत है, करार का दूत है। And God said, before this angel of covenant whom I am going to send, before that angel I am going to send my angel. और परमेश्वर ने कहा कि इस वाचा के दूत को भेजूंगा मैं, उससे पहले मैं मेरे दूत को भेजूंगा। And he will open the way for this covenant angel. और वह इस वाचा के दूत के लिए मार्ग खोलेगा। He will make the way for this Lord. इस प्रभु के लिए वह मार्ग बनाएगा। So John the Baptist said that I am the one whom Yeshaya has already prophesied. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं वो हूँ जिसके बारे में यशाया ने पहले से भविष्य वचन कहा। That I came to make the way for the Lord who is going to appear. कि मैं प्रभु के लिए मार्ग सुधारने के लिए आया हूँ, जो प्रभु प्रकट होने वाला है उसके लिए। So the people already knew the scriptures. तो लोग पवित्र शास्त्र जानते ही थे। And the Jew very well know that God is going to send the angel who was talking with Moses. और यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जो मूसा के साथ दूत बात कर रहा था, उस दूत को परमेश्वर भेजने वाला है। And he was the angel of covenant. और वह वाचा का दूत था। And before this covenant, who gave the tenement or who gave the law to Moses, the angel who talked with Moses, और यह दूत जो मूसा के साथ बात करता था और जिसने व्यवस्था का नियम दिया, किताब दी, before he appeared, another angel of Lord is going to come. वह आए, वह प्रकट हो जाए, उससे पहले परमेश्वर का दूसरा दूत आएगा। And Bible say the angel are called son of God, और sons of God. बाइबल कहता है कि स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के बेटे कहा गया है। Already you know that God doesn't have any children. यहूदी लोग जानते ही है कि परमेश्वर के कोई संतान नहीं। And God cannot bear a child. और परमेश्वर कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। Matthew 26:64 and 265. मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 64 और 65वां वचन। Yes, we can read. हाँ, हम पढ़ सकते हैं। Jesus was brought before this Jewish custody or the priest who were gathered. यीशु को याजकों के सामने कस्टडी में लाया गया। And before them he was asked, और सबके सामने यीशु को पूछा गया, is it true, Jesus? Is it true? Jesus answered, are you the Christ? Are you the Christ, the Son of God? In 63 verse it says. 63वें वचन में ऐसा लिखा गया The है, high priest asked, प्रमुख याजक ने पूछा, by the living God I ask you, कि जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं और पूछता हूं मैं तुझे, I, O Jesus, with the oath of living God, reply. जीवते परमेश्वर की शपथ के साथ जवाब देना। Whatever you will say, beware and afraid of God. तू जो कुछ भी कहेगा उसमें समझदारी रखना और परमेश्वर का डर रखना। Thou art Christ, क्या तू मसीह है, the Son of God? परमेश्वर का पुत्र? So do you believe that God has children?
तो क्या यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर के संतान है, बेटे हैं? For Adam was also called son of God. क्योंकि आदम को भी परमेश्वर का बेटा कहा गया था। Angels were also called son of God. स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर के बेटे कहा गया है। So how these Jew understand when someone say I am son of God? तो जब कोई ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो यहूदी लोग उसे कैसे समझते हैं? Either he is a righteous man, या तो वह कोई धर्मी व्यक्ति होगा, or either he should be an angel of God. या फिर वह परमेश्वर का स्वर्गदूत होगा, ऐसा यहूदी लोग समझते हैं। Mark 14:63, the same story. मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय 63वां वचन, यही दृष्टांत, यही कहानी है। Acts 2:34, after receiving Holy Spirit, Peter preached this thing. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 34वां वचन, पवित्र आत्मा पाने के बाद पत्रस यह कहानी कहता है। Peter said, the one whom God sent, you killed him. पत्रस ने कहा कि परमेश्वर ने जिसे भेजा उसे तुमने मार डाला। He is the Lord. वह प्रभु है, He was the Lord. वह प्रभु था, And he is the Christ. और वह मसीहा He है, was the Christ. वह मसीहा था, And you killed him. और तुमने उसे मार डाला। God made him the Lord लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रभु बनाया and proved he was the Christ. और साबिती दी कि वह मसीहा था। When Stephen, the people were about to stone Stephen, जब लोग स्टेफन को मारने पर थे, because Stephen said that Jesus whom you kill, क्योंकि स्टेफन ने कहा कि जो यीशु को तुमने मार डाला, he was the righteous one, holy one. वह धर्मी था, पवित्र था। And more, this Stephen said, और आगे स्टेफन ने कहा, I am seeing Son of Man standing before the God throne. कि मैं Yes, Son of Man is standing. मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखता हूं। When this Stephen said like this, जब स्टेफन ने ऐसा कहा, the people were angry and they started stoning Stephen. तब लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने स्टेफन को पत्थर मारना शुरू किया। So the people, the Jew people have understanding that beside God there is no one can stand. तो यहूदी लोग की ऐसी समझ थी, वह ऐसा समझते थे कि परमेश्वर के सिवा उसके बाजू में कोई बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह No सकता। one can come to compare the God, the living God. जीवित परमेश्वर की तुलना किसी के भी साथ नहीं हो सकती। And God cannot have any children. और परमेश्वर के कोई संतान नहीं हो सकते। But who live godly life, they are called gods. लेकिन जो धर्मी जीवन जीते हैं, भक्तिमय जीवन जीते हैं, उनको परमेश्वर के संतान कहा गया The है। people who live a godly life and they stay away from sin, they are called children of God. जो लोग भक्तिमय जीवन जीते हैं और पाप से दूर रहते हैं, उनको परमेश्वर के संतान कहा गया है। But who dare to compare with God are being stoned. लेकिन जो लोग अपनी तुलना परमेश्वर के साथ करने की हिम्मत करते हैं, उनको पत्थर से मारा जाता है। Ezekiel 28 and verse 2, already that we know. यहजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय 2 वचन हम जानते हैं। Jew people, they very well know why Satan was been cast out from heaven. यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान को स्वर्ग से क्यों निकाल दिया Because गया। he dared to say, I am God, and sitting in God's sit right in the middle of the sea. क्योंकि उसने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर हूं और समुद्र के मध्य में परमेश्वर के सिंहासन पर मैं बैठा हूं। And God was angry and he said, you are a man, you are not God. और परमेश्वर को गुस्सा आया और उससे कहा कि तू मनुष्य है और परमेश्वर नहीं। You pretend that you have God-like heart, that is your boasting. परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है, वह तेरा घमंड है। You are speaking lie. You cannot be like God. तू झूठ बोल रहा है और तू परमेश्वर के जैसा नहीं बन सकता। Today I am going to prove that Jesus was not born of God. आज मैं यह साबित करने जा रहा हूं कि यीशु परमेश्वर से नहीं जन्मा था, Nor he is a begotten of God. और वह परमेश्वर का
इकलौता पुत्र नहीं है, but he was God. लेकिन वह परमेश्वर था He was with God. और वह परमेश्वर के साथ था, And he came and became Son of God. और वह आया और परमेश्वर का बेटा बना। Jesus is not God's own son. यीशु परमेश्वर का खुद का बेटा नहीं है, He is not the seed of God. और वह परमेश्वर का बीज नहीं He है, is not product of God. वह परमेश्वर की कोई उत्पत्ति या प्रोडक्ट नहीं, He is not a creation of God. वह परमेश्वर की रचना नहीं He है, is not God's part. वह परमेश्वर का कोई भाग नहीं है, He is not God's kind. और वह परमेश्वर के जैसा नहीं है, But he is from eternity a different person. लेकिन अनंत काल से यीशु एक अलग व्यक्ति है। Bible prove that Jesus is God and was with God. बाइबल साबिती देता है कि यीशु परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था। He was and he is. वह था और वह है। Now who this Jesus is? तो अब यह यीशु कौन है? He is a different person. वह एक अलग व्यक्ति है। He has own identity. His own identity. उसकी खुद की एक अलग पहचान है। He has own characteristic. और उसके खुद के अलग गुणधर्म है। He has his own personality. उसके अपनी खुद की एक खुद का अलग व्यक्तित्व है। He has a uniqueness, own uniqueness. उसके खुद का एक अजोड़ तत्व है, वह अजोड़ है। He is another one who has been self-existed. वह एक दूसरा है जो पहले से अपने आप उत्पन्न हुआ है। He is not the son of God, वह परमेश्वर का बेटा नहीं, but he is like God and so called son of God. लेकिन वह परमेश्वर के जैसा है और इसीलिए उसे परमेश्वर का बेटा कहा गया। The people never imagined that God have another God. There is another person also in Godhead. लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि परमेश्वर के देवत्व में दूसरा व्यक्ति भी है। They only believe there is one God. उन्होंने केवल ऐसा माना था कि केवल एक ही But परमेश्वर when है। Jesus came, लेकिन जब यीशु आया, the people received Jesus Christ. लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार किया, They believed Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, And later on, who believed they received Holy Spirit. और उसके बाद में जिन्होंने विश्वास किया था उन्होंने बाद में पवित्र आत्मा And पाया, after receiving Holy Spirit, they believed who Jesus is. और पवित्र आत्मा पाने के बाद उन्होंने यह माना कि यीशु कौन They है। understood who Jesus is. वे समझ गए कि यीशु कौन है। Gospel, 1st chapter verse 14. यूहन्ना का सुसमाचार की किताब उसका पहला अध्याय 14वां वचन। The people saw Jesus Christ and they gave this testimony. लोगों ने यीशु मसीह को देखा और यह गवाही दी। We saw him. हमने उसे देखा, He was like God's son. वह परमेश्वर के बेटे के जैसा था। He was looking like God's son. परमेश्वर के बेटे के जैसे वह दिखता था। Because they cannot accept, they cannot say that he is God. क्योंकि वे कह नहीं सकते थे कि यीशु परमेश्वर है। How can we say to God? दो परमेश्वर है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? And when they saw Jesus Christ, और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, you read in verse 14. आप 14वें वचन में पढ़ो, यूहन्ना का सुसमाचार पहला When अध्याय। we saw Jesus Christ moving on this earth, जब हमने यीशु मसीह को देहधारी होते हुए इस पृथ्वी पर देखा, he was doing ministry, वह सेवकाई कर रहा था, and we saw the glory like God. और परमेश्वर के जैसी हमने उसकी महिमा देखी। Hebrews 7:3 says, इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय 3रा वचन कहता है, he remained like God, वह परमेश्वर सा रहता है, and so he is called Son of God. इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया। Hebrew 1:2 says, इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 2रा वचन कहता है, God has appointed Jesus Christ as heir. कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वारिस बनाकर नियुक्त किया। Hebrew 3:6 says, इब्रानियों का पत्र 3रा अध्याय 6ठा वचन कहता है, Christ was a faithful over God's house. परमेश्वर के घर पर मसीहा विश्वास योग्य था, वफादार था, And he was called son, faithful. He was called a faithful son in God's house. और परमेश्वर के घर में उसे विश्वास योग्य बेटा कहा गया।
Romans 1:3 says, रोमियो का पत्र पहला अध्याय तीसरा वचन कहता है, the seed of David, he was made son of God. दाऊद के बीज को परमेश्वर का बेटा बनाया गया। Yes. Verse 3. तीसरा वचन, Read it. रोमियो का पत्र पहला अध्याय तीसरा वचन, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। Concerning this Son, Jesus Christ our Lord, which we believe, which was made of the seed of David according to the flesh. परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, But he was declared. लेकिन उसे जाहिर किया गया। When he was resurrected, he was declared to be Son of God. He जब was उसका- begotten, named Son of God. जब वह पुनरुत्थान हुआ तब उसके लिए घोषणा की गई और उसको यह नाम मिला, परमेश्वर का बेटा। So every time Jesus said, don't tell anyone that I am Son of God. इसलिए हर बार यीशु ने ऐसा कहा कि किसी को ऐसा मत बताओ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। But after resurrection, he was named Son of God. लेकिन पुनरुत्थान के बाद उसे यह नाम दिया गया कि परमेश्वर का बेटा। So when God sent Jesus Christ, तो जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, in Hebrew 1st chapter 5 verses, इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 5वां वचन कहता है, today I have begotten you. आज मैंने तुझे जन्म दिया है। God says, परमेश्वर कहता है, you are my son. तू मेरा बेटा है। When Jesus was with God, जब यीशु परमेश्वर के साथ था, he talked with Jesus Christ. तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ बात की। Already Jesus was existing, he was existed or he was there, यीशु मसीह का अस्तित्व पहले से ही था, वह वहां मौजूद था। and before him he said like this. और उसके सामने उसने ऐसा परमेश्वर ने ऐसा कहा। God said to Jesus Christ, who the Lord Jesus, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह से कहा you are my son, कि तू मेरा बेटा है and I today begot you. और आज मैंने तुझे जन्म दिया। I adopt you as my son, तू मेरा बेटा है, ऐसा मैंने तुझे दत्तक लिया। and you are my son. I will be your father. और तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता बनूंगा। I will be your father. मैं तेरा पिता बनूंगा। I will be your father, मैं तेरा पिता बनूंगा and you will be my son. और तू मेरा बेटा बनेगा। So this is the story. तो यह कहानी है, This is the truth. यह सत्य है। There are many things, but I'm going to share them quickly. बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं जल्दी ही बताऊंगा। Jesus became Son of God. यीशु परमेश्वर का बेटा बना। He was not Son of God. वह परमेश्वर का बेटा नहीं था। What we believe, हम जो मानते the हैं, Church of the Living God, what that preach, जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो प्रचार करती है, what we have received from Holy Spirit, हमने जो पवित्र आत्मा से पाया है, what we understood, हम जो समझे हैं, after reading whole Bible, what we come to conclusion, पूरा बाइबल पढ़ने के बाद हमें जो निष्कर्ष मिला है, and what we are preaching, we understand. और हम जो क्या प्रचार कर रहे हैं हम समझते हैं। We don't believe Jesus was Son of God, यीशु परमेश्वर का बेटा था ऐसा हम नहीं मानते, but we believe Jesus became Son of God. लेकिन परमेश्वर का बेटा बना ऐसा हम मानते He हैं। was called Son, उसे बेटा कहा but गया, not from the beginning, लेकिन पहले से नहीं, but he became like Son of God. लेकिन वह परमेश्वर के बेटे के जैसा बना। Angels were called Son of God. स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के बेटे कहा गया था। Men are called Son of Man. मनुष्य को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। He was also partaker of human being. He also was partaker of Israelite. Yes, Jesus. यीशु भी इजरायली लोगों के साथ उनका सहभागी बना। He became his their brother, वह उनका भाई बना। and he also took the form of flesh and blood. और यीशु ने भी मांस और लहू का आकार लिया, रूप लिया। And so he was called brother, इसीलिए उसे भाई कहा गया। and so he was also named as Son of Man. इसलिए उसे यह नाम भी मिला, मनुष्य का पुत्र है ऐसा। As he became Son of Man,
जब वह मनुष्य का पुत्र बना, as he became Son of Man, like that he also became Son of God. जैसे यीशु मनुष्य का पुत्र बना, उसी तरह वह परमेश्वर का बेटा भी बना। Hebrew, if we read Hebrew 2nd chapter, इब्रानियों का पत्र यदि हम पढ़े 2 अध्याय 7 verses, उसका 7वां वचन कहता है, God, you made this Jesus Christ lower than the angels. कि परमेश्वर तूने इस यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से भी नीचा बनाया। So, when Jesus was ministering or he was coming on this earth, how he appeared? तो यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, इस पृथ्वी पर जब आए थे, तब वह कैसे प्रकट हुआ? When he met Abraham, यीशु जब इब्राहिम को मिला, when he met Moses, how he appeared? और जब यीशु मूसा के सामने प्रकट हुआ तो कैसे प्रकट हुआ? He was called angel of Lord. उसे प्रभु का दूत कहा गया। And now when he came as human being, और अब जब वह मनुष्य बनकर आया, the prophecy was fulfilled. तो जो भविष्य वचन था वह पूरा हुआ। Oh God, हे परमेश्वर, now you have made this Jesus Christ lower than the angel. अब तूने इस यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से भी नीचा किया है। You made him a man. अब तूने उसे मनुष्य बनाया, And now you have crowned him with glory and honor. और अब तूने उसे सम्मान और Verse 7. महिमा का मुकुट दिया है। Verse 8. 8वां वचन, And you have put everything under this man feet. और तूने सब कुछ इस मनुष्य के पाँव के नीचे कर दिया। And this is not the word is not talking about human being. और इस वचन मनुष्य जाति के बारे में नहीं कह रहा है, But it apply only for one person. लेकिन यह वचन केवल एक व्यक्ति को लागू पड़ता है। The one who was angel before was lower, who was made lower than the angel. जो पहले स्वर्गदूत के जैसा था, उसे स्वर्गदूत से नीचा बनाया गया। And now all things are been subject under his feet. और अब सारी बातें उसके पैरों की अधीनता में है। All thing we read, all thing. हम पढ़ते हैं सब कुछ। Man have no authority over demons. मनुष्य का दुष्ट आत्माओं के ऊपर कोई अधिकार नहीं, No authority over death. मृत्यु के ऊपर कोई अधिकार नहीं, But all thing is subject to Jesus Christ. लेकिन सारी बातों को यीशु मसीह की अधीनता में कर दिया गया। But yet we don't see everything under Jesus' feet. लेकिन अब तक हम सब बातों को यीशु के पांव तले नहीं देखते Verse हैं। 9. 9वां वचन, What our eyes do see is Jesus, who was made a lower than the angel. जो हम देखते हैं वह केवल यीशु है, जिसे स्वर्गदूतों से नीचा बनाया गया। कुछ ही कम. Yes. स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। So who was made lower than the angel? तो स्वर्गदूतों से कुछ कम किसे बनाया गया? Jesus Christ. यीशु मसीह को। So when Jesus appeared as a man, who was he? तो जब यीशु मनुष्य बनकर प्रकट हुआ तो वो कौन था? He was the angel of Lord. वह प्रभु का दूत था। So he was called Son of God. इसीलिए उसे परमेश्वर का बेटा कहा Son गया। of God came and became human being. परमेश्वर का बेटा आया और मनुष्य बना। When Jesus was angel, जब यीशु स्वर्गदूत था, he was the angel were friend and brother. तो जो स्वर्गदूत थे वह आपस में मित्र थे और भाई थे। This is what we believe. ऐसा हम मानते हैं। And Jesus was not the creation of God. और यीशु परमेश्वर की कोई रचना या उत्पत्ति नहीं है। He was not the first beginning और यीशु of creation of God. परमेश्वर की उत्पत्ति की कोई पहली शुरुआत यीशु नहीं है, But he was with God. लेकिन वह परमेश्वर के साथ था। Hebrew 22:67 and 77. Luke 22:69 and 77. लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 69. 69 वचन से आगे Jesus said, यीशु ने कहा, the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. He will sit with the right hand of Almighty.
God Almighty. मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। So Jesus, when he became lower than the angel, तो यीशु जब स्वर्गदूत से नीचा बना, before he was son of God, पहले वह परमेश्वर का बेटा था। all the angels are called son of God. सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर का बेटा कहा गया But है। now this son of God is speaking, son of man is going to sit with on the right hand of Almighty. लेकिन अब यह परमेश्वर का बेटा ऐसा कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र On the right hand of Almighty. परमेश्वर के दाहिने ओर बैठेगा। 1 Corinthians 15 chapter verse 48. पहले कोरंथी का पत्र उसका 15वां अध्याय उसका 48वां वचन, What it says? यह वचन क्या कहता Paul है? says, पौलुस कहता है, As is earthly, such they are also are earthly. जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं। Those who are of dust are like that Adam. जो लोग मिट्टी के जैसे हैं वह आदम के जैसे हैं, From Adam came out of dust. क्योंकि आदम मिट्टी से आया। And those who are of heaven are like him who came from heaven. और जैसा जो स्वर्गीय है वह उसके जैसे है जो स्वर्ग से आया। So my argument is, तो मेरा सवाल जवाब यह है, and I reason like this, और इस तरह से मैं वजह ढूंढता हूं, that Jesus said, I will sit on the right hand of God. कि यीशु ने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठूंगा। If Jesus is the son of God, if he's his own son, if you believe like that, यदि यीशु परमेश्वर का खुद का बेटा है, ऐसा यदि आप मानते हो, and you call he was the heir, और यदि आप ऐसा कहो कि यीशु वारिस है, Hebrew 1:4 says, इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय चौथा वचन कहता है, what it says? यह वचन क्या कहता है? He was made a heir over all things. सारी बातों के ऊपर यीशु को सिर बनाया गया, वारिस बनाया गया। Now, if he was the heir himself, he was the heir of God, अब यीशु खुद परमेश्वर का वारिस था, then why he was chosen? तो फिर उसे पसंद क्यों किया गया? This is my question. यह मेरा सवाल है। If already he was God's own son, यदि यीशु पहले से ही परमेश्वर का खुद का बेटा था, तो why God chose him? तो परमेश्वर ने उसे भेजने के लिए क्यों पसंद किया? We read verse 4. हम चौथा वचन पढ़ते हैं, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। Yes, being so much better, he was found so much better than the angels. स्वर्गदूतों से वह उत्तम पाया गया। Why he was found so much precious, or he was so much better? God is comparing Jesus with angels. परमेश्वर यीशु को स्वर्गदूतों के साथ तुलना करता है, तो वह स्वर्गदूतों से उत्तम क्यों ठहराया गया? As he has been obtained a more excellent name than these angels. जितना उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है, स्वर्गदूतों से भी उत्तम नाम यीशु ने पाया। All angels are called son of God. सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर के बेटे कहा गया But है। he became superior to the angels, and he got an excellent name लेकिन यीशु as inherit. लेकिन यीशु सब स्वर्गदूतों में उत्तम ठहरा और उसे उत्तम नाम मिला वारिस में। Amen. आमेन। All angels are called son of God. सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर के बेटे कहा गया है। But Jesus was chosen, लेकिन यीशु को पसंद किया गया था, and he was found superior than all the angels. और यीशु को दूसरे सब स्वर्गदूतों में सबसे उत्तम पाया गया। And this is the question. और यह सवाल है, Already Jesus was God's own son. Why God chose him? यदि यीशु पहले से ही परमेश्वर का खुद का बेटा था, तो फिर परमेश्वर ने यीशु को पसंद क्यों किया? Why he called him the superior than the angels? और परमेश्वर ने यीशु को स्वर्गदूतों से उत्तम क्यों कहा? And why he got a better name, excellent name than the other heirs?
और जो दूसरे वारिस थे उनसे बढ़कर उत्तम और बेहतर नाम यीशु ने क्यों पाया? So we understand that Jesus was not only the heir. तो हम यह समझते हैं कि केवल यीशु ही वारिस नहीं था, There are many heirs. बहुत सारे वारिस थे And from them, Jesus was found superior. और वह सब में यीशु को उत्तम ठहराया The गया। angel called Jesus as angel of Lord. दूसरे स्वर्गदूतों ने यीशु को कहा प्रभु का दूत। Yeah, they never knew that this is the one who is missed us, is our creator. They never knew that. वह स्वर्गदूतों ने कभी जाना नहीं था कि यह जो हमारे साथ है वही हमारा उत्पन्न करता है। And so God called this Jesus Christ in midst of the angels. इसलिए परमेश्वर ने इस यीशु मसीह को स्वर्गदूत के बीच में बुलाया And he said, और उसने कहा today I call this is my son कि आज मैं कहता हूं कि यह मेरा बेटा है and I will be his father और मैं उसका पिता बनूंगा and he will reign forever. और वह हमेशा के लिए राज करेगा। Verse 6 says, छठा वचन कहता है bringing this firstborn before the angels. और इस पहले ठो को जब स्वर्गदूतों के सामने लाया जाता है उससे पहले So angels were already there when God brought this firstborn son. तो जब परमेश्वर इस पहले प्रथम जनित बेटे को लेकर आया तो स्वर्गदूत मौजूद थे। And before the angel, God announced, this is my son. और स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर ने यह जाहिर किया कि यह मेरा बेटा है। Bow down before him. उसके सामने झुको And all angels bow down before Jesus Christ. और सब दूत यीशु मसीह के सामने झुके। If you have read a whole Bible, it would be easy to understand. यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा होता तो समझने के लिए आसान रहता। In Psalm 2nd chapter verse 8-9 you can read. भजन संहिता की किताब दूसरा अध्याय उसका 8वां-9वां वचन आप पढ़ सकते हो। In Hebrew 1st chapter 5-8 you can read. इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 5 से 8वें वचन तक आप पढ़ सकते हो। Jesus was the son, यीशु बेटा था but not God's own son. लेकिन परमेश्वर का खुद का बेटा नहीं था। He was also the son as angel are. जैसे दूसरे स्वर्गदूत थे वैसे ही यीशु भी एक बेटा था। Bible preach and teach that all children of man, sons of man, are also, they are called inherit of God. बाइबल कहता है और सिखाता है All we people कि हम सब परमेश्वर के बेटे हैं। in Psalm 28:9, 33:12, 37:18, 68:9, 74:2, 94:5, 127:3, Joel 3:2, Micah 7:14-18, Jeremiah 12:7, Jeremiah 8:9, Jeremiah 50:11. All this verse says that people are also called heir of God. भजन संहिता उसका 28वां अध्याय 9वां वचन, 33वां अध्याय 12वां वचन और 37वां वचन, 37:18. 37वां अध्याय 18वां वचन, 68वां अध्याय 9वां वचन, 74वां अध्याय 2रा वचन, 94वां अध्याय उसका 5वां वचन, 127वां अध्याय उसका 3रा वचन, योएल की किताब उसका 3रा अध्याय 2रा वचन, मिका की किताब उसका 7वां अध्याय 14वां वचन और 18वां वचन, यर्मिया की किताब उसका 12वां अध्याय 7वां 8वां और 9वां वचन और यर्मिया की किताब 50वां अध्याय उसका 11वां वचन। ये सारे वचनों में लिखा गया है कि मनुष्यों को भी हम वारिस कहा गया We है। are also heir. हम सबको भी वारिस कहा गया Then है। how can God have only one heir? तो फिर परमेश्वर का केवल एक ही वारिस कैसे हो सकता Because है? all human beings are also called children of God. क्योंकि सब मनुष्य जाति को भी परमेश्वर के संतान कहा गया They also inherit things. वे भी वारसा में कुछ पाते हैं। Then how God can say this is, how can you say God has only one heir? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर का केवल एक ही वारिस है? Jesus was like us. यीशु हमारे जैसा था। As we are not God's own son.
जैसे हम परमेश्वर के खुद के बेटे नहीं थे वैसे, but we accepted God as our father, लेकिन हमने परमेश्वर को हमारा पिता मानकर स्वीकार किया and we became his children. और हम उसके संतान बने। By accepting, we come in relationship. स्वीकार करने के द्वारा हम संबंध में जुड़े। Another reason, दूसरा एक कारण है, if this son Jesus Christ is the elder brother, यदि यह बेटा यीशु मसीह बड़ा भाई है तो how can he be the first तो फिर son of God? वह परमेश्वर का पहला बेटा कैसे हो सकता है? How can he be alone? और वह केवल अकेला कैसे हो सकता है? As Romans 8:29 says, जैसे रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 29वां वचन कहता है, Jesus is our elder brother. यीशु हमारा बड़ा भाई है। If Jesus is our elder brother, यदि यीशु हमारा बड़ा भाई है तो, and if Jesus is God's own son, और यदि यीशु परमेश्वर का खुद का बेटा है तो, then are we also God's own son? तो क्या हम भी परमेश्वर के खुद के बेटे हैं? If we are also God's own son, यदि हम भी परमेश्वर के खुद के बेटे हैं तो, if God has produced us, यदि परमेश्वर ने हमें पैदा किया or है तो, God has given us birth, या परमेश्वर ने यदि हमें जन्म दिया है तो, then really we are also like Jesus Christ. तो फिर सच में हम भी यीशु मसीह के जैसे हैं। But Jesus became son of God. लेकिन यीशु परमेश्वर का बेटा बना। Bible says Colossae 1:15 and Hebrew 12:23 that Jesus, how he was called son of God. बाइबल कहता है कोलोसी का पत्र पहला अध्याय 15वां वचन, इब्रानियों का पत्र 12वां अध्याय 23वां वचन कि यीशु को परमेश्वर का बेटा कैसे कहा गया। How he was called firstborn of creation. उसे उत्पत्ति का प्रथम जनित कैसे कहा गया? Because of resurrection he was called. पुनरुत्थान की वजह से, मृत्यु से जी उठने की वजह से उसे ऐसा कहा गया। He was called firstborn. उसे प्रथम जनित पहलोठा कहा गया। Not because God has obtained or God has gave birth to Jesus Christ from his परमेश्वर womb or from his belly. परमेश्वर ने यीशु को अपने पेट से पैदा किया या उत्पन्न किया था, इसीलिए यह नाम नहीं मिला That he was born firstborn of God. कि वह परमेश्वर का प्रथम जनित है, ऐसा नहीं कहा गया। But firstborn of God means the first creation to be resurrected. लेकिन परमेश्वर का प्रथम जनित उसका अर्थ यह है कि जो सृष्टि में सबसे पहले मृत्यु से जीकर उठता है, पुनरुत्थान होता है। Amen. आमेन। Psalm 87 and verse 27. भजन संहिता का 87 अध्याय उसका 27वां वचन, Let me read. मुझे पढ़ने दो। 87. Okay. The day Lord has made. Okay. Yeah, we know this verse. और हम यह वचन जानते हैं This is the day the Lord has made. Let us rejoice. कि यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आइए आनंद करें। And that was the day when God brought Jesus Christ on this earth. और वह दिन था कि जब परमेश्वर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर ले आया। And that was the resurrection day. और वह पुनरुत्थान का दिन था। आमेन। Okay, Exodus, okay, 118 and verse 24. भजन संहिता उसका 118वां अध्याय उसका 24वां वचन। Another reason why we don't believe Jesus was God's own son. दूसरा एक कारण यह है कि हम क्यों नहीं मानते कि परमेश्वर का बेटा यीशु परमेश्वर का बेटा है, खुद का बेटा है, ऐसा हम क्यों नहीं मानते? Don't believe Jesus was God's own son. यीशु परमेश्वर का खुद का बेटा था, ऐसा हम क्यों नहीं मानते? Because Jesus said, I will sit on the right hand of God. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठूंगा। If really he was the real son of God, यदि सच में यीशु परमेश्वर का सच्चा वास्तविक बेटा था तो he should say, I will sit on my father's seat. तो उसे ऐसा कहना चाहिए कि मैं मेरे पिता के सिंहासन पर बैठूंगा। My father is retired, now I am going to handle.
मेरा पिता अब निवृत्त हो गए हैं, तो अब मैं उस पर बैठूंगा सिंहासन पर और मैं सब काम चलाऊंगा। He must sit as he was called heir. और वह जैसे उसे वारिस कहा गया है उसी तरह उसे बैठना चाहिए। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, John 6:63, where I was sitting before, I will go and sit again there. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63वें वचन में कि पहले मैं जहां बैठा था वहां मैं वापस जाऊंगा। So Jesus was not made to sit on right hand side of God. तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने के लिए यीशु को नहीं बनाया गया था And he was not appointed to come and sit there. और वहां बैठने के लिए उसे नियुक्त नहीं किया गया But था, already he was sitting on the right hand side of God. लेकिन पहले से ही यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा था। If you have read John 6:63, यदि आपने पढ़ा हो यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 63वां वचन, what it says? वह क्या कहता है? Jesus said, यीशु ने कहा, how it would be that you see me where I was before. का सुसमाचार 6 अध्याय 62वां वचन, और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? So Jesus said to his disciple, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, then what will happen if you see me where I was before? If you see me ascending and sitting before where I was. तो यदि तुम मुझे मैं पहले जहां बैठा था वहां जाते हुए देखो तो क्या सोचोगे? So don't think that he was called heir and he was made sit. तो ऐसा मत सोचो कि उसे वारिस कहा गया और उसे फिर वहां बैठाया He गया। was already sitting on the right hand side of God. वह पहले से ही परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा था। He was with God. वह परमेश्वर के साथ था। In the beginning was the Word. आदि में वचन था Word was with और God. वचन परमेश्वर के साथ था। So Jesus said, how it if you see that God is not alone, but there is someone sitting already. तो यीशु कहता है कि तुम देखो कि परमेश्वर अकेला नहीं है, उसके बाजू में दूसरा भी बैठा है। How it would be good. How it would be good. तो यह अच्छा कैसे हो सकता है? How it would look like nice. It would look nice. अच्छा, वह अच्छा दिखता है। I'm sitting on my right hand side of my father. I'm sitting right hand side of my father. मैं मेरे पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ कैसे अच्छा दिखेगा? And so Stephen also said, I saw Jesus standing on the right hand side of God. तो स्टेफन ने भी यही बात कही कि मैंने यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े देखा। So Jesus didn't complete the mission and got the seat to sit on the right hand side. तो यीशु ने उसका काम पूरा नहीं किया। He was not allowed to sit on right hand side because he finished his mission. यीशु ने अपना मिशन अपना काम पूरा किया, उसकी वजह से उसे उस दाहिनी ओर बैठाया नहीं गया था। He was not given honor to sit on right hand side because he finished the work. उसने अपना काम पूरा किया, इसीलिए परमेश्वर के बाजू में बैठकर उसे महिमा आदर नहीं दिया गया। Already he was there. वह पहले से ही वहां था। And so he said, इसीलिए उसने कहा, how it would happen that you see me ascending and sitting on my right on the right hand side of my father. कि यदि तुम मुझे जहां पहले मैं बैठा था वहां जाते हुए देखो और पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए देखो तो कैसा होगा? And the disciple saw Jesus on the right hand side. और चेलों ने यीशु को दाहिनी ओर देखा। So John says, इसलिए यूहन्ना कहता he है, writes his gospel saying like this. वह अपना सुसमाचार लिखता है इस तरह से कहते In the हुए beginning was Son, this Jesus, कि आदि में यह बेटा था, यीशु था, and he was with God, और वह परमेश्वर के साथ था, and this Jesus was God. और यह यीशु परमेश्वर था। Amen. आमेन। Seventh reason why we don't believe in Son of God. Jesus is not Son of God. यीशु परमेश्वर का बेटा है ऐसा हम क्यों नहीं मानते? उसके लिए यह सातवां एक कारण है, Because he is already God. क्योंकि यह पहले से ही परमेश्वर है। He is not the born of God. He was not born of God. यीशु परमेश्वर से नहीं जन्मा है And he is not a creation of God. और वह परमेश्वर की कोई रचना नहीं है।
if already he is the son, यदि यीशु परमेश्वर का बेटा ही है तो why God choose him? तो परमेश्वर ने उसे पसंद क्यों किया? Do you have one son? यदि आपका एक बेटा है तो Then is there any option? तो क्या आपके लिए कोई विकल्प रहता है? You will say, after me he is going to rule. आप कहोगे कि मेरे बाद यही अधिकार चलाएगा, राज करेगा। 8th reason 8वां कारण why we don't believe Jesus was from the beginning as a son of God. कि यीशु पहले से ही परमेश्वर का बेटा था, ऐसा हम क्यों नहीं मानते? Jesus was called Jehovah. यीशु को यहोवा कहा गया था। In Genesis 19 chapter verse 24, उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 24वें वचन में no angel got this name Jehovah. कोई स्वर्गदूत को यह नाम यहोवा नाम नहीं मिला। We know angel name as Lucifer. We know the name angel name as Michael, Gabriel. This name we know. हम जानते हैं स्वर्गदूत को इस तरह से नाम दिए गए हैं कि कोई मिखाएल है, कोई गाब्रिएल है, कोई लूसीफर है। But Jesus, when he was known as Jehovah in Genesis 19 chapter verse 24. लेकिन उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 24वें वचन में यीशु की पहचान यहोवा से दी गई है। Jesus was called Jehovah. यीशु को यहोवा कहा गया। Now the word it means self-existing. अब इस शब्द का अर्थ होता है अपने आप पैदा हुआ, Without support, coming out. किसी की सहाय के बिना जो आता है पैदा होता है वह। God, so God named, He revealed to the people that this is Jehovah. तो परमेश्वर ने लोगों से यह प्रकट किया यीशु के बारे में कि यह यहोवा है। He is self-existing. वह अपने आप, उसकी उत्पत्ति अपने आप से है। He didn't came because of me, मेरी वजह से यीशु नहीं आया है, but He was from the beginning. लेकिन पहले से ही यीशु था। So Jesus, if He is called Jehovah, तो यीशु को यदि यहोवा कहा गया है, then Jehovah cannot be son. तो यहोवा बेटा नहीं हो He सकता। cannot be fruit. वह कोई फल नहीं हो He सकता। cannot be coming out of something. कोई और चीज से वह नहीं आ सकता। But Jehovah, the word, the proper meaning is self-existed. लेकिन यहोवा शब्द का सच्चा अर्थ यह है अपने आप से जन्मा हो, अपने आप से उत्पन्न हुआ हो। The one who is I am. There is no one to call me, or there is no one. Just I am. ऐसा व्यक्ति की जो कहे कि मैं ही हूं और मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। I didn't came out because of someone. किसी और की वजह से मैं आया या जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। I am another person. I am. मैं ही हूं, मैं अलग व्यक्ति हूं, मैं ही हूं। Amen. आमेन। So in Zechariah 3:3 also, the angel of Lord name was Jehovah. तो जकारिया की किताब उसका 3 अध्याय 3 वचन में भी स्वर्गदूत, प्रभु के दूत का जो नाम है वो यहोवा है। So Jesus was appeared as angel of Lord. तो यीशु प्रभु का दूत है, उस तरह से प्रकट होता था। And he was named as Jehovah. और उसे यहोवा नाम दिया So गया। if you call him Jehovah, तो यदि आप यीशु को यहोवा कहते हो, then he is self-existent. तो फिर यीशु अपने आप से उत्पन्न हुआ है। You are speaking, he is self-existed. आप ऐसा कह रहे हो कि अपने आप से पैदा हुआ यीशु है। So he is not creation of anyone. तो यीशु कोई दूसरे और की उत्पत्ति या रचना नहीं है। And he is not the son of anyone. और यीशु किसी और का बेटा नहीं। And he is not born of anyone. और यीशु किसी और से जन्मा नहीं है। 9th reason 9वां कारण why we don't call Jesus as eternal. We don't believe in eternal sonship. He's having eternal sonship. कि यीशु पिता और यीशु का संबंध, पिता पुत्र का, वो अनंत काल से पिता पुत्र का संबंध है, ऐसा हम क्यों नहीं मानते? उसका 9वां कारण How? There are 60 reasons. ऐसे 60 कारण हैं। But 10 reasons I will complete. लेकिन 10 कारण बता के मैं पूरा करूंगा। How can son be equal to father? बेटा अपने पिता के समानता में कैसे हो सकता है?
if Jesus is Son of God, यदि यीशु परमेश्वर का बेटा है तो you can say, Father nature can come in son. तो आप कह सकते हो कि पिता का स्वभाव बेटे में आ सकता है, And you will never call Jesus as Father. और आप यीशु को कभी भी पिता के समान नहीं पुकारोगे, नहीं कहोगे। It is a foolishness. ऐसा करना तो मूर्खता होगी, Because you are calling Jesus as Father. क्योंकि आप यीशु को पिता कह रहे हो। He is not the father of the Father, यीशु उस पिता का पिता नहीं है, but he is he is son of the Father. He is son of the Father. लेकिन यीशु उस पिता का बेटा है, And you are also having the Father, Heavenly Father. और आपका भी स्वर्गीय पिता है। So Jesus is your brother, तो यीशु आपका भाई है, and Jesus is the Son of God. और यीशु परमेश्वर का बेटा है। He cannot be worshipped उसकी आराधना नहीं की जा सकती, because he is not the Almighty. क्योंकि वह सर्वशक्तिमान नहीं। You cannot prove he is equal to Father, वह पिता की तुलना में एक जैसा है, ऐसा आप साबित नहीं कर सकते, because when Father was, there was no Jesus. क्योंकि जब पिता था तो यीशु नहीं था। If you say that in the beginning, and the first one who came in the existence should be Father, यदि आप ऐसा कहते हो कि सबसे पहला जो अस्तित्व में आया वह पिता होना चाहिए, then Jesus cannot be supreme. तो फिर यीशु सुप्रीम या सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। Son have someone superior to him. बेटे का कोई तो उसके ऊपर ऊपरी होता है, उसके ऊपर ज्यादा सर्वशक्तिमान होता है। So you cannot prove Jesus is equal to Father, तो आप साबित नहीं कर सकते कि यीशु पिता के समान है, because one time Jesus was not there when Father was. क्योंकि एक ऐसा समय था कि जब पिता था तो यीशु वहां नहीं थे। So Jesus understanding will be always lower than the Father. तो अगर ऐसा हम मानते हैं तो यीशु की समझ पिता से बहुत ही कम या नीची होगी, And Jesus cannot be Almighty, और यीशु सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, but always he will be in subjection. लेकिन हर समय यीशु नियंत्रण में ही रहेगा। But we don't believe. लेकिन ऐसा हम नहीं मानते We हैं। believe हम यह मानते हैं Jesus is God. यीशु परमेश्वर है, He is Jehovah. वह यहोवा है। He was Jehovah. He was with Jehovah. वह यहोवा था और वह यहोवा के साथ But in था। the world there are people are preaching a false gospel. लेकिन दुनिया में लोग झूठा सुसमाचार फैलाते हैं। God has given us grace, and has given us life. We have to study much more. परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया है, जीवन दिया है, तो हमें और ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। Just think, केवल सोचो, if Jesus is God's own son, यदि यीशु परमेश्वर का खुद का बेटा होता, and when angels were created, और जब स्वर्गदूतों को बनाया गया, all angels very well know that God is not alone. He is also having his own son. तो सब स्वर्गदूत को पहले से अच्छे से ही जानते थे कि परमेश्वर अकेला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का खुद का बेटा भी है। If there is Jesus Christ already Son of God, यदि उसी समय यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे के रूप में मौजूद था, and Jesus is the heir of the God, और परमेश्वर का वारिस यीशु था, Satan cannot have a thought that I will sit on the seat of God, तो शैतान कभी ऐसी सोच नहीं सकता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, because already God is holding a son. क्योंकि परमेश्वर के पास वहां बैठने के लिए पहले से ही उसका बेटा है। God, Jesus is already there. यीशु वहां पर है ही। How can Satan have an idea that I will sit on the seat of God's seat? तो शैतान को ऐसा विचार कैसे आ सकता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, Or I will sit beside God. या परमेश्वर के बाजू में मैं बैठूंगा, ऐसा शैतान कैसे सोच सकता है? If already someone is having child, you cannot say, after this father I will rule the house. यदि किसी का कोई बेटा होता है तो आप नहीं कह सकते, You cannot even think, you have no idea, you cannot have any idea also, or you cannot have this thought even cannot come in your mind.
कि आपके दिमाग में ऐसा विचार या योजना भी नहीं आ सकती कि यह पिता मरने के बाद में मैं उसके ऊपर राज करूंगा, अधिकार चलाऊंगा। So there was only one God that angel knew. तो वहां पर केवल एक ही परमेश्वर था जो स्वर्गदूत सब जानते थे। And all angels, they were worshipping God. और सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते They थे, were fearing God. वे परमेश्वर से डरते थे। And all believe God exists. और सब मानते थे कि परमेश्वर का अस्तित्व है। And Bible says even the demon, they believe in God. और बाइबल कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर में मानते But हैं, they never knew that someone who is with us, among us, is our creator. लेकिन वह स्वर्गदूतों ने कभी जाना नहीं कि जो हमारे बीच में एक जी रहा है वही हमारा उत्पन्न करता है। They never knew that this humble, as calling himself as angel, who is calling himself as angel, उन्होंने कभी जाना नहीं कि जो अपने आप को स्वर्गदूत कहता है, जो इतना नम्र रहता है, and he is called angel of Lord, और उसे प्रभु का दूत कहा गया है, and he is also coming with us. और वही हमारे साथ आ भी रहा है। They never believed, they never knew who this son of God is. वे उन्होंने कभी जाना नहीं कि यह परमेश्वर का बेटा कौन है। We all are son of God, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं, but who this angel is? लेकिन यह स्वर्गदूत कौन है? All the angel never knew who was among them. वह सारे स्वर्गदूतों को पता नहीं था कि उनके बीच में कौन है। But God made them understand that this son of God is not the son of God, but the one who is honored, who is worthy to be praised. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें यह बताया, समझाया कि जो तुम्हारे बीच में रहता है वह परमेश्वर का बेटा नहीं है, लेकिन वह आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। He is your creator. और वह तुम्हारा उत्पन्न करता है। When Jesus came on the earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, people call him son of man. लोगों ने यीशु को मनुष्य का पुत्र They कहा, call him son of Joseph, और लोगों ने यीशु को यूसुफ का बेटा son कहा, of Mary, मरियम का बेटा son कहा, of David. दाऊद का बेटा कहा। But they never knew that this is the creator. लेकिन उन्होंने कभी जाना नहीं कि यह तो उत्पन्न करता By है। receiving Holy Spirit, the disciple, they preach out the truth. लेकिन पवित्र आत्मा पाते हुए चेलों ने सत्य का प्रचार करना शुरू किया। So we don't believe Jesus as eternal, he was the eternal son. तो यीशु परमेश्वर के या परमेश्वर का अनंत काल से पुत्र था, ऐसा हम नहीं मानते But we हैं। believe लेकिन हम यह मानते हैं he was called as son. उसे बेटा कह के बुलाया गया। At one time God announced, now this is my son. एक समय पर परमेश्वर ने घोषणा की कि अब से यह मेरा बेटा है। So when God announced, this is my son, angels were already existed. तो जब परमेश्वर ने ऐसी घोषणा की कि यह मेरा बेटा है, तो उस समय स्वर्गदूत का अस्तित्व था। Before all angel, Jesus was announced, this is my son. सारे स्वर्गदूतों के सामने यीशु की घोषणा की गई कि यह मेरा बेटा है। And said, now I will be his father. और ऐसा कहा गया कि अब मैं उसका पिता बनूंगा And he will be my son. और वह मेरा बेटा बनेगा। God never said, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा he was my son and I was his father. कि वह मेरा बेटा था और मैं उसका पिता था, ऐसा नहीं कहा। But said, लेकिन ऐसा कहा he will be my son and I will be his father. कि वह मेरा बेटा बनेगा और मैं उसका पिता बनूंगा। You worship this Jesus Christ. और तुम इस यीशु मसीह की आराधना करो। Amen. आमेन। So we believe in temporary sonship. तो हम कुछ समय तक का जो बाप बेटे का रिश्ता होता है उसमें हम मानते हैं। More reason I will give. और अधिक कारण मैं बाद में दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। God make you understand. परमेश्वर आपको समझाए। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Because of his grace, he has opened our eyes. उसके अनुग्रह की वजह से उसने हमारी आंखें खोली है। Only those who come to the truth, they have received the Holy Spirit. केवल वही लोग जो सत्य के पास आते हैं उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। And because of Holy Spirit, people came to the truth.
और पवित्र आत्मा की वजह से लोग सत्य के पास आते हैं। Thank you, Jesus Christ, यीशु मसीह आपका धन्यवाद giving us grace. हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। And because of your grace, we can understand you. We are able to understand you. और आपके अनुग्रह की वजह से हम आपको समझ सकते And we हैं came out from darkness to light. और हम अंधकार से बाहर आकर उजियाले में आए। You are the true witness of God. आप परमेश्वर के लिए सच्चे गवाह हो And because of your testimony, all come to the faith. और आपकी गवाही की वजह से सब लोग विश्वास करते हैं And they believe in God. और वे परमेश्वर में मानते They हैं। believe in Jesus Christ. यीशु मसीह में आपका विश्वास करते हैं। You were called Son of God. आपको परमेश्वर का बेटा कहा गया। You were made Son of God. आपको परमेश्वर का बेटा बनाया गया। You come lower than the sons of God. परमेश्वर के जो बेटे हैं उससे उनसे भी नीचे आपको बनाया गया। Lower than angel, you were been made. स्वर्गदूतों से भी नीचे आपको बनाया गया And you humble yourself. और आपने अपने आप को नम्र किया। And so Father gave you all the glory that you were worthy. इसलिए पिता ने आपको वह सारी महिमा दी जिसके आप काबिल हो। You are humble God. आप नम्र परमेश्वर हो। We believe you हम आप में विश्वास करते हैं and we love you. और हम आपसे प्रेम करते हैं। Jesus Christ, we thank you for coming for us. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए आए। Thank you for opening our eyes. हमारी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। Today who are watching and who are joined with us, आज जो देख रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, who believe Jesus became Son of God. जो ऐसा मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा बना, He was not the Son of God. वह परमेश्वर का बेटा नहीं था। One time he was not Son of God. एक समय था कि जब वह परमेश्वर का बेटा नहीं था And he was never Son of God. और वह परमेश्वर का बेटा कभी नहीं था, But became humble and come in subjection to the Father. लेकिन अपने आप को नम्र किया और पिता की अधीनता में आया And learned obedience. और आज्ञा पालन सीखा And was crowned with honor. और सम्मान का मुकुट उसे मिला And became Son of God. और परमेश्वर का बेटा बना Became Son of Man. और मनुष्य का बेटा बना। Whosoever believe this, जो कोई भी यह बात में विश्वास करते हैं bless them. उनको आशीर्वाद दो। Let they come in one spirit ये सब लोग एक आत्मा में जुड़ जाए and receive your truth. और आपके सत्य का स्वीकार करें। Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Jesus bless your people यीशु आपके लोगों को आशीर्वाद दो and who had received you as the scripture says. और जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है वैसे जिन्होंने आपका स्वीकार किया है Bless them. उनको आशीर्वाद दो। Reveal them more. उनको और ज्यादा प्रकट Bring करो। them out from darkness to light. उनको अंधकार में से उजियाले में लाओ Let they see you face to face. और वे लोग आपको आमने सामने देखे। In Jesus' name. यीशु के नाम We में pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं They come to the truth कि वे सत्य के पास आए and receive you. और आपका स्वीकार करें। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया Lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are a God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्यार and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you आपके साथ बनी and रहे with all who are watching and are joined with us. और जो लोग देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ते हैं सबके साथ बनी रहे। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. प्रेज गॉड। Shalom. शालोम।